देखिए, एक तो क्या है, ये अरावली का जो क्षेत्र है, अरावली का मैं इसमें पिछले 20 साल से रह रहा हूँ, 22 साल से। और जो यहाँ का आनंद और एकांतवास है, मुझे उसका कोई मुकाबला नहीं। और ये बहुत गहरा जंगल था, पहले अच्छा था, बहुत हरियाली और बड़ी जड़ी बूटी थी, वो सारी बर्बाद हो गई क्योंकि गवर्नमेंट का ढंग से ध्यान नहीं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को गया, निगम को चला गया कॉरपोरेशन। वो कहते हैं ये गलत है, गलत है तो ये बताइए। और फिर कहते हैं स्कूल ठीक है, तो क्यों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान खा रहे हैं वो, उसके हाउस टैक्स क्यों नहीं लेते, उस पर टैक्स क्यों नहीं लगाते, प्रॉपर्टी टैक्स बताइए। मतलब इलीगल बना के अलाउ हम कह रहे हैं, हम पे हम नहीं बनाए तो हम पे भी हाउस टैक्स लगाइए। और यहाँ की रोड बनाइए, पहले की रोड बनी अगर हम रिपेयर कर देते हैं तो उनको भी आगे तोड़ जाते हैं। अच्छा मोटा यहाँ से पैसा बनाते हैं, कोई देखने नहीं आता, जो आता है वही सोचता है यहाँ से मोटा रकम बनाओ। नहीं, गुरुग्राम सहित पूरे दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए जो एक इम्पोर्टेंट शुद्ध हवा का जरिया है अरावली की पहाड़ियाँ, वहाँ पर हो रही अवैध कंस्ट्रक्शन ने न केवल यहाँ के निवासियों से शुद्ध हवा छीन ली है, बल्कि वहाँ रहने वाले जो जंगली जानवर हैं या मूक बधिर पक्षी, उन सब के भी आशियाने उजाड़ कर रखती हैं। आखिर कौन लोग हैं जो यहाँ पर अवैध कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और जिला प्रशासन इन पर किस तरह की कार्रवाई करने वाला है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम से सटी हुई अरावली की पहाड़ियों में स्थित रायसीना हिल पर आज अवैध कंस्ट्रक्शन इस कदर जारी है कि यहाँ पर जो प्रशासन है उनकी निगाह तक नहीं पड़ रही है। यहाँ पर पाबंदी होने के बावजूद भी लगातार अवैध कंस्ट्रक्शन जारी हैं और अवैध कंस्ट्रक्शन करने वाले कोई और नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अधिकारी हैं जिन्होंने यहाँ फार्म हाउस खरीदे हुए हैं। जबकि एनजीटी से लेकर बाकी कोर्ट का साफ आदेश है कि अभी यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन आज भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से जारी है। जब हमने यहाँ मुआयना किया तो एक नहीं बल्कि कई ऐसी प्रॉपर्टी दिखाई दी जहाँ पर लगातार कंस्ट्रक्शन हो रही थी। एक और जिला प्रशासन दावे करता है कि हम इस तरह की कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करते हैं, उनको पनिश करते हैं, लेकिन मौके पर हमें कोई भी नहीं दिखाई दिया। खास बात यह है कि जंगलात ऑफिस के लोग तो हमें वहाँ दिखाई नहीं दिए, जिनकी जिम्मेवारी बनती है। अक्सर जिला प्रशासन दावे करता है कि ड्रोन से यहाँ पे सर्वे कराया जाएगा, खुद मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, लेकिन ये सब बातें हवाई साबित हो रही हैं और आज भी यहाँ पर अवैध कंस्ट्रक्शन के नाम पर लगातार कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। हालांकि जब इसको पूरी तरह से शुरू किया गया था, जब ये अरावली रिट्रीट के नाम से अंसल के द्वारा काटी गई थी, तो लोगों का कहना है उस समय जो फ़र्द उन्हें दी जाती थी उसमें फार्म हाउस के नाम से फर्म दी जाती थी। लेकिन समय बदलने के साथ साथ ये उनको गैर मुमकिन फार्म हाउस में तब्दील कर दिया गया। बाद में यहाँ पर जिला उपायुक्त आए तो उन्होंने इसे पहाड़ यानी कि में कन्वर्ट कर दिया और बाद में इसे फॉरेस्ट लैंड तक दे दिया गया, जिसके बाद ये लोग कई बार कोर्ट में गए हैं। सेशन कोर्ट से जीते हैं तो पॉल्यूशन कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, पॉल्यूशन कोर्ट से जीतते थे तो हाई कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। उसके बाद कुल मिलाकर यही फैसला हुआ था कि यहाँ पर जो पहले की कंस्ट्रक्शन है उन्हें तो एज इट इज़ रखा जाएगा, लेकिन नई कंस्ट्रक्शन नहीं होने दी जाएगी। और उसी को लेकर जब हम यहाँ पहुँचे तो हम हक्के बक्के रह गए, क्योंकि आज भी अवैध कंस्ट्रक्शन लगातार जारी है। यहाँ के निवासियों की माने तो उनका साफ तौर पर आरोप है कि जिला प्रशासन की साठगांठ से इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती हैं। वो अपनी जेब भरने के लिए आते हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं बल्कि यहाँ के निवासी लगा रहे हैं। ऐसे ही कुछ आरोप केशव धाम, जो यहाँ पर बहुत ही पुराना धाम बना हुआ है, वहाँ के बाबा के मुख से सुनवाते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, एक तो क्या है, ये अरावली का जो क्षेत्र है, अरावली का मैं इसमें पिछले 20 साल से रह रहा हूँ, 22 साल से। बाबा कितने एकड़ में है और कितने प्लॉट ये यहाँ ये करीबन 1100 एकड़ है और 650 के करीब यहाँ फार्म हाउस है, ठीक है। और यहाँ के बारे में कंट्रोवर्सी चलती रही है, चीज़ें चल रही हैं, हम लोग लड़ रहे हैं और हम इसको ग्रीन कर रहे हैं और हमने इतने पेड़ पौधे लगाए हैं अब हम लोगों ने, क्योंकि विका तो लोगों ने सभी ने लगाया। मेरे यहाँ देखोगे तो आपको लौंग, इलायची, रुद्राक्ष, कल्पवृक्ष,
अखरोट, ऐसे ऐसे पेड़ मिलेंगे जो लोग देखने नहीं आते कि इस पहाड़ी पे ऐसे पेड़ भी लग सकते हैं। बाबा कंट्रोवर्सी क्या आ रही है जो आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं? हमें इसलिए कि वो लोग इसको गलत ढंग से प्रपोज करते हैं कि ये फार्म हाउस नहीं है, ये पहाड़ है चीज़। हमने माना पहाड़ है, लेकिन पहाड़ तो दार्जिलिंग की पहाड़ी है, लेकिन उसे टी गार्डन बोलते हैं ना, वहाँ भी चाय होती है ना। और दूसरा क्या है कि कानून है, मैंने खूब पढ़ा कानून की किताबें। कानून है कि अगर आप किसी जगह को डेवलप कर लेते हैं तो वो आपको अलाउ है, आप उसे पैसा लगा के। अब अंसल ने कई करोड़ रुपए लगा के यहाँ रोड काटी, मिट्टी डाली, और कनेक्शन कब मिले बिजली के? जब अंसल के पास सारी परमिशन थी, हर एक के एनओसी थे, तो यहाँ बिजली की हाई टेंशन वायर आ गई, लाइट आ गए। उन्होंने जब पानी नहीं था, यहाँ सूखा पड़ा था, तो उस सूखे को उसने गीला किया, उसने यहाँ पे ड्रिलिंग करी और यहाँ बोर चलाए, तो पानी का व्यवस्था करी, नहीं तो पानी की व्यवस्था ही नहीं थी। आज यहाँ इतने पक्षी हैं बेहद, 450 किस्म के पक्षी थे, लेकिन मुझे पता लगा कि अब 250 ही रह गए हैं। वन्य प्राणी जीव भी, वन्य प्राणी वन्य जीव भी थे, वो धीरे धीरे पलायन कर गए। फिर यहाँ एक इतना अच्छा इंटरनेशनल स्कूल खुला है, यहाँ का नाम करता है, लेकिन उस स्कूल के होने के बाद भी ये कहते हैं नहीं जी वो अलग है, आप अलग हैं। यही एक ऐसा तालमेल नहीं है यहाँ की। अब देखिए, दूसरा मैं और कहना चाहता हूँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को गया, निगम को चला गया कॉरपोरेशन, वो कहते हैं ये गलत है। गलत है तो ये बताइए, और फिर कहते हैं स्कूल ठीक है। तो क्यों नहीं करोड़ों रुपये का नुकसान खा रहे हैं वो, उसके हाउस टैक्स क्यों नहीं लेते, उस पर टैक्स क्यों नहीं लगाते, प्रॉपर्टी टैक्स? बताइए, मतलब इलीगल बना के अलाउ हम कह रहे हैं, हम पे, हमने बनाया तो हम पे भी हाउस टैक्स लगाइए। और यहाँ की रोड बनाइए, पहले की रोड बनी अगर हम रिपेयर कर देते हैं तो उनको भी आगे तोड़ जाते हैं। अच्छा मोटा यहाँ से पैसा बनाते हैं, कोई देखने नहीं आता, जो आता है वही सोचता है यहाँ से मोटा रकम बनाओ, नहीं बने तो तोड़ दो। रायसीना हिल ही नहीं बल्कि अरावली की पहाड़ियों में किसी भी प्रकार के अवैध कंस्ट्रक्शन के लिए खुद हरियाणा सरकार ने कई बार कोर्ट में लेकर एनजीटी में ये हलफनामे दायर किए हैं कि वो यहाँ पर अब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे, यहाँ का ड्रोन सर्वे कराएंगे, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं मिलता है। इस बारे में हमने एसडीएम सोहना प्रदीप जी से जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो लगातार यहाँ पर जाकर ना केवल कार्रवाई करते हैं बल्कि यदि कोई पाया जाता है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। कुछ बातें ऐसी भी सामने आई हैं कि यहाँ पर DHBVN ने पूरी तरह से कनेक्शन देना बंद किया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आज भी लोग बिजली चोरी करके अपने अपने फार्म हाउसों को जगमग कर रहे हैं। ऐसे में उपमंडल अधिकारी ने यह भी कहा है कि ये उनके संज्ञान में पहली बार आया है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, रायसीना हिल्स में जो फार्म हाउसेज बनाए गए हैं या जो पहले बना दिए गए थे उनकी हमने डिमार्केशन कराई है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके रिगार्डिंग एक केस चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी ये थे कि भाई जो भी अरावली नोटिफिकेशन हुआ था और वहाँ पे जो भी PLP और सेक्शन 4 और 5 की जो ज़मीनें हैं जिन लोगों ने अवैध तरीके से वहाँ जो जितने भी फार्म हाउसेज बनाए हैं उन पे हम कार्रवाई करें। तो निरंतर उनकी डिमार्केशन करके उनको डिमार्केट कर लिया जाता है, और जितने भी जो अवैध फार्म हाउसेज हैं उनके खिलाफ हमने नोटिस भी उनको दिए हैं खाली कराने के लिए, और उनके साथ साथ डिमोलिशन भी चल रही है। इसके अलावा जो नए फार्म हाउसेज लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ भी जो है निरंतर कार्रवाई चलती रहती है। सर, अभी भी कुछ फार्म हाउसेस हैं वहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का ये आरोप है कि पिक एंड चूज की कार्रवाई कुछ की जाती है, क्या इस बात की बात है? देखिए, मेरे पास भी इस तरीके की कुछ शिकायतें आई थी कि जी वहाँ पे कुछ लोगों को नोटिस दिए गए, उनमें से कुछ फार्म हाउसेज के ऊपर कार्रवाई की गई और कुछ पे नहीं की गई। मैंने उस पर क्लैरिफिकेशन भी मांगा है। कुछ अधिकारियों की तरफ से ये आया है कि जी एक दिन में जब भी हम कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो नोटिस हम जब 15 से 20 लोगों को एक बार नोटिस दिया जाता है, लेकिन एक दिन में कार्रवाई कंप्लीट सब लोगों के ऊपर नहीं हो पाती, क्योंकि एक डेमोलिशन में ही हमें 2 से 3 घंटे या 4 घंटे का समय लग जाता है। तो एक दिन में 5 से 7 फार्म हाउसेज पे ही कार्रवाई हो पाती है, जिसके बाद फिर लोग इस तरीके के आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि जी सिर्फ 5 ही फार्म हाउसेज को तोड़ा गया और बाकियों को नहीं तोड़ा गया। जबकि नगर परिषद के अधिकारियों का ये कहना है कि हम रूटीन में ये एक्सरसाइज चलती है, और जो बच जाते हैं उनके खिलाफ भी हम जो डेमोलिशन की एक्सरसाइज वो कंटिन्यू चला रहे हैं। सर, जो अब कार्रवाई अब जो बना रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? जो भी इस तरीके का अवैध निर्माण करते हैं या नई कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके खिलाफ भी हमारा एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट हमारा रवैया है कि जो भी अवैध निर्माण करेगा रायसीना हिल्स में भी या कहीं भी पूरे गुड़गांव के अंदर ही, उसको हमारे को जैसे ही उसके के बारे में रिपोर्ट आती है, नोटिस में हमारे आता है, तो हम उसको नोटिस देते हैं और उसको उसके खिलाफ जो है डेमोलिशन की जो कार्रवाई होती है वो कराते हैं। जी, ये सामने आई है कि वहाँ पर अभी DHB डिपार्टमेंट ने शक्ति दिखाते हुए मीटर अलाउ नहीं किए हुए, लेकिन अब भी वहाँ पर लोग दूसरे तरीके से लाइट चला रहे हैं,
मतलब इलीगल तरीके से वो ले रहे हैं, उन पर किस तरह की आपका? देखिए, ये मेरे संज्ञान में नहीं था, अब आपके माध्यम से ये मुझे पता चला है। अगर इस तरीके की कोई चीज़ है तो हम इसकी भी इंक्वायरी करा लेंगे। अगर जांच में इस तरीके से कोई भी इंसान वहाँ पे इस तरीके से अवैध रूप से बिजली की चोरी करता हुआ पाया गया, या अवैध रूप से किसी ने बिजली का कनेक्शन या इस तरीके से कहीं से कोई डोरी वगैरह लगा के कुछ लाइट ले रखी है, तो उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो भी कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर जंगली जीवों से लेकर उन पशु पक्षियों तक जो यहाँ पर एक खुली सांस लेते थे, उनका आज आशियाना पूरी तरह से टूटता हुआ चला जा रहा है। मजबूरन थे वो यहाँ से पलायन करते हुए जा रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम न्यूज़ की टीम ने भी यह फैसला लिया है कि जब तक इन पशु पक्षियों को और इन जंगली जीवों को वापस इनके स्थान तक नहीं लाएंगे, हम भी लगातार यहाँ पर जिला प्रशासन की आंख खोलने का काम करते रहेंगे। हर उस अवैध कंस्ट्रक्शन को आपके सामने लाएंगे, जिला प्रशासन के सामने लाएंगे, जिनकी वजह से आज इंसान की सांसें, जो एक अच्छी हवा है, आबो हवा है, वो दूर होती जा रही है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।